नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो अपने इंडिया जीके से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इससे संबंधित प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। तो आइए इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। इसमें जो अपन बात करेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, इसके पीछे क्या रीजन था। तो भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनके मध्य आपस में मैत्री संबंध स्थापित करने की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस टॉपिक से जनरली प्रमुख जो अधिवेशन हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्टर रहेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी फैक्टरों को अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एओ ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो एओ ह्यूम थे। जो स्थापना हुई थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। तो ये डेट भी आप ध्यान रखेंगे। जो प्रथम अधिवेशन की डेट थी, इसी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब और किसने की, तो आप बताओगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं अधिवेशनों का अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अधिवेशन के बारे में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये मुंबई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किस स्थान पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, मुंबई में एक कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसी में ही प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। तो ये स्थान भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, या आप कह सकते हो जो अध्यक्षता की थी दोस्तों, वो योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिनका नाम यहाँ पर WC बनर्जी भी अपन लिख सकते हैं। जनरल एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में ही आता है WC बनर्जी के नाम से, परंतु इनका जो पूरा नाम है वो योमेश चंद्र बनर्जी है। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से प्रथम अधिवेशन हुआ था जो कि मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसकी अध्यक्षता योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था द्वितीय अधिवेशन। ये अपने पास कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, जस्ट 1885 के बाद 1886 में, एक साल बाद हुआ था। तो कलकत्ता में 1886 ईस्वी में द्वितीय अधिवेशन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, दादाभाई नौरोजी ने द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर की थी। अगला बात करेंगे तृतीय अधिवेशन के बारे में। तो जो INC का तृतीय अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में। इसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों, वो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये INC के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपका उत्तर रहेगा बदरुद्दीन तैयब जी रहे थे। कब रहे थे, तृतीय अधिवेशन में, जो कि मद्रास में 1887 ईस्वी को हुआ था। चतुर्थ अधिवेशन की बात करते हैं अब अपन। तो चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों 1888 ईस्वी में। सभी ये जो प्रथम 4 अधिवेशन हुए थे ये एक एक साल के गैप में हुए थे। तो 1885 में प्रथम अधिवेशन, 86 में द्वितीय अधिवेशन, 87 में तृतीय अधिवेशन और 88 में चतुर्थ अधिवेशन। तो आपको इजीली 4 अधिवेशन याद हो जाएंगे। इसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों, इलाहाबाद का जो चतुर्थ अधिवेशन था INC का, वो जॉर्ज ह्यूल ने की थी। तो जॉर्ज ह्यूल INC के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे। तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि INC के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपका उत्तर रहेगा जॉर्ज ह्यूल रहे थे। ठीक है, ये प्रथम 4 अधिवेशन थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उनको अपन देखेंगे। इसके बाद जो अपने पास 1896 का कलकत्ता अधिवेशन आता है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। तो 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। प्रथम बार इसमें वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रीय गीत है ये गाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन।
1896 का। अगला आता है अपने पास महत्वपूर्ण अधिवेशन, वो आता है 1905 ईस्वी का बनारस अधिवेशन। जो 1905 ईस्वी का बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आपको पता है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इन्होंने ही अध्यक्षता की थी बनारस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 ईस्वी का। और इसी समय बंगाल विभाजन भी हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय जो आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन के संबंध में अपन आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला अधिवेशन आता है अपने पास महत्वपूर्ण 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, प्रथम बार आईएनसी ने स्वराज की मांग की थी। तो ध्यान रखिएगा, 1906 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसी में ही दोस्तों स्वराज की मांग यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग आगे की गई है दोस्तों। अगला जो अधिवेशन आता है अपने पास लाहौर का, उसमें की गई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। अगला है अपने पास 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन। जो 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी जी के द्वारा की गई थी। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि इसमें जो कांग्रेस है वो दो दलों में विभाजित हो गई थी। पहला दल था दोस्तों नरम दल और दूसरा था गरम दल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, तो आप बताओगे 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी जी ने की थी। जो नरम दल में प्रमुख नेता थे, इनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो नरम दल के प्रमुख नेता थे दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। ये सभी नरम दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, महादेव गोविंद रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। जबकि गरम दल के जो प्रमुख नेता थे उनमें अपने पास नाम आता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बीजी तिलक भी कहते हैं, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। इन चारों का आप नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले अधिवेशन की ओर। अगला अधिवेशन है दोस्तों 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी का, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस वापस एक हो गई थी। जो दो दलों में बटी थी दोस्तों अपने पास, गरम दल और नरम दल, वो आपस में मिल गए थे। इस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस व मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है इसके संबंध में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ये किन किन के मध्य हुआ था, तो आप बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। जो 1916 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था उसी में हुआ था। ठीक है, अगला अधिवेशन है महत्वपूर्ण 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। जो 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था अपने भारत में। तो 1917 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी वो कौन रही थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। कब रही थी, कौन से अधिवेशन में रही थी, तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में रही थी। ठीक है, अगला अधिवेशन है दोस्तों 1921 ईस्वी का अहमदाबाद अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों ये CR दास ने की थी। इस समय CR दास जेल में थे, इसलिए कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए थे अहमदाबाद अधिवेशन के वो अजमल खान बनाए गए थे। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आप कह सकते हो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे वो अजमल खान रहे थे। ठीक है, ये कब रहे थे, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 ईस्वी के अधिवेशन में। इस अधिवेशन में क्या हुआ था दोस्तों, अरशद मोहनी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार किया गया था। अगला अधिवेशन आता है दोस्तों 1922 ईस्वी का गया अधिवेशन। गया अपने बिहार में पड़ता है। यहाँ पर 1922 में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता भी CR दास के द्वारा की गई थी। अगला अधिवेशन आता है दोस्तों 1923 ईस्वी का विशेष अधिवेशन। ये जो विशेष अधिवेशन हुआ था ये 1923 ईस्वी में हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था।
इसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। जो अबुल कलाम आज़ाद थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, जो कि विशेष अधिवेशन में बनाए गए थे। ठीक है, आगे चले। अगला अधिवेशन आता है महत्वपूर्ण 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की जो प्रमुख विशेषता ये है कि जी इसकी अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने ओनली एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि बेलगांव का अधिवेशन था, जो कि 1924 ईस्वी को हुआ था। केवल एक बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एक बार अध्यक्ष बने थे वो महात्मा गांधी जी बने थे, और वो भी बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है 1925 ईस्वी का कानपुर अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष बनी थी दोस्तों ये सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सरोजिनी नायडू थी दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? कानपुर अधिवेशन में 1925 ईस्वी को। ठीक है, इन अधिवेशनों को आपको क्या करना है, अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है। आप आधे अधिवेशन अभी याद कर लेना, आधे बाद में कर लेना। आधे आधे करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी ये याद हो जाएंगे। वैसे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। और जब अपना ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी आपको जब करवा दूंगा तो ये आपका टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या है, एक बार अच्छे से इस स्टोरी को रीड कर लेना है। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपका ये टॉपिक अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब अगला जो अधिवेशन आता है वो आता है अपने पास 1928 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा मोतीलाल नेहरू ने जो अध्यक्षता की थी वो 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। अगला आता है महत्वपूर्ण यहाँ पर अपने पास अधिवेशन 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसी में दोस्तों कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और ये जो स्वराज की मांग की थी ये ब्रिटिश शासित प्रदेशों में की गई थी, न कि रियासतों में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अपने पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ये कौन से अधिवेशन में की गई थी, तो आप बताओगे 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, आगे बात करेंगे 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन। जो 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने भारत का संपूर्ण एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी, तो आप बताओगे 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला अधिवेशन आता है 1934 ईस्वी का मुंबई अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख नेता थे दोस्तों जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1934 ईस्वी के मुंबई अधिवेशन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और जो अपने पास सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी इसमें जो प्रमुख नेता थे वो जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले अधिवेशन की ओर। अगला अधिवेशन आता है दोस्तों 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन। ये जो 1937 ईस्वी में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये गांव में हुआ था। तो ये ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो आप बताओगे फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, प्रथम बार। अगला है दोस्तों 1938 ईस्वी का हरिपुरा अधिवेशन। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अब इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें देशी रियासतों में भी पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। ठीक है, और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ था, जो विभिन्न रियासतें थी उसमें प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए थे। तो प्रजामंडल आंदोलन चलाने की भी अनुमति यहाँ पर 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में
दी गई थी। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है अपने पास 1939 ईस्वी का त्रिपुरी अधिवेशन। जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये 1939 ईस्वी को हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी यहाँ पर अपने पास सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। परंतु इस अधिवेशन में क्या हुआ था दोस्तों, अपने एक और नेता थे पट्टाभी सीतारामैया, तो इन्होंने भी अध्यक्ष के लिए मांग की थी और इस वजह से यहाँ पर सदस्यों द्वारा सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया इन दोनों के मध्य चुनाव कराए गए अध्यक्षता को लेकर। तो इसमें क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी की जीत हो गई थी, परंतु इन्होंने क्या कर दिया, फिर बाद में इस्तीफा दे दिया और पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष चुना गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला अधिवेशन है दोस्तों 1947 ईस्वी का मेरठ अधिवेशन। मेरठ यूपी में पड़ता है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो JB कृपलानी ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, JB कृपलानी जो अध्यक्ष रहे थे 1947 ईस्वी के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। अगला अधिवेशन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1948 ईस्वी का जयपुर अधिवेशन। स्वतंत्रता के बाद ये ऐसा अधिवेशन था जो अपने पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजित हुआ था। तो 1948 ईस्वी का जो जयपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा ही की गई थी। आज़ादी के बाद कांग्रेस का यह प्रथम अधिवेशन था। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इन अधिवेशनों को आप एक बार और रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे, और याद करना ही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जिनसे भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों का जो लक्ष्य था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो 1996 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, जैसा कि अपने पहले भी इसका अध्ययन किया है। ठीक है, तो जो वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है अपने भारत का, ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। जो वंदे मातरम है दोस्तों, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास हैं आनंद मठ, इसी से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हैं ये कौन से उपन्यास से लिया गया है, तो आप बताओ कि आनंद मठ से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों, इन्हीं के द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन, इसके विरुद्ध में फिर स्वदेशी आंदोलन भी यहाँ पर भारत में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अभी क्या याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और ये 1905 ईस्वी को हुई थी। विशेष डेट पूछ ली जाए कि घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी, जबकि लागू कब किया गया था ये, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था बंगाल विभाजन। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को की गई थी। पर्टिकुलर डेट पूछी जाए तो आप बताओगे 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को की गई थी। अपनी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना तो 28 दिसंबर को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, जबकि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद जब यहाँ पर पाकिस्तान बन गया था, उसके बाद फिर ये इसका नाम ओनली मुस्लिम लीग के नाम से जाने लगी। ठीक है, ढाका में हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। जो स्थापना हुई थी, इसमें दोस्तों जो योगदान दिया था वो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन के द्वारा ये यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये तीनों नेताओं के भी आपको नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, अंतिम जो पॉइंट है अपने पास वो है कि भारत में जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था एनी बेसेंट के बारे में। तो जो होम रूल आंदोलन की जो योजना बनाई गई थी वो एनी बेसेंट के द्वारा ही बनाई गई थी। इसी में दोस्तों अपने पास जो एक और नेता थे बाल गंगाधर तिलक, तो इन दोनों ने मिलकर अपने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। ये 1916 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। तो ये सभी जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो भी टॉपिक है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक बार इन्हें आप अच्छे से नोट्स मेकिंग कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।